हेलो बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल आज का है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक स्क्वायर खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये हमारा ठोस है। इस प्रकार, और इसमें से ये शंकु काटा जाता है। अब जैसे देखो, इसमें हमारा जो ये शंकु है, इस प्रकार ये काटा जाता है। इसमें से अब इस ठोस की ऊंचाई जो है, यहां से यहां तक की ऊंचाई हमारी 2.4 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये जो हमारा शंकु है, ये इस प्रकार से हमारा ये ऐसा बेलनाकार ठोस है। हम मान लेते हैं इसकी ये ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है और इसका ये व्यास जो है यहां से यहां तक ये है 1.4 सेंटीमीटर और इस प्रकार ये शंकु काट लिया जाता है। इसमें से आप देखेंगे कि हमारा जो शंकु कटा है उसमें ये आधार समेत कटा है। आधार गोल होता है, तो इसलिए हमारे बेलन के आधार का क्षेत्रफल और बेलनाकार ठोस जो बचा हुआ है उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और फार्मूले हमने बताए हुए हैं। इस प्रकार जो है ये ठोस था हमारा, इसमें से ये शंकु काटा है जिसमें शंकु का व्यास भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या देंगे? ये सॉल्यूशन है इसका, बेलनाकार ठोस की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार खोल की ऊंचाई। H बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। अब बेलना का भाग की त्रिज्या
बराबर शंकु वाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर है, व्यास दोनों का बराबर है, इसलिए त्रिज्या भी दोनों की बराबर होगी। ये हो जाएगा 1.4/2। यह आ जाएगा, एक पे चलती नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 14 हो जाएगा, 2 7 14। ये सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या होगी है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सीधा है, 2 पाई आर एच होता है। आधार गोल है, इसलिए गोले का जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये गोला है, एक वृत्त है ये, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका आधार वृत्ताकार है और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन शंक्वाकार भाग में जो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें त्रिज्या ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल होता है। इसलिए दोस्तों अब ये देखो, इसमें शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, और ये है एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर जमा में आर स्क्वायर। अब ये बराबर है, एल हमने निकालनी है, एल बराबर है वर्गमूल एच क्या है, 2.4 है, 2.4 का वर्ग जमा में त्रिज्या हमारी है 0.7 का वर्ग। अब 24 और 24 की गुणा होती है 576, लेकिन गुणा में हम डेसिमल को जोड़ देंगे। क्या है, 2.4 को 2.4 से हम गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा में 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, तो 1 और 1 2 डेसिमल आ गया हमारा, और यहां पे हम लगाएंगे यहां, और ये आ जाएगा प्लस में 0.49, क्योंकि चतुष्टय 49 होता है, डेसिमल से डेसिमल जुड़ जाएगा। जैसे 0.7 को हम 0.7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, 1 रेख 2 के बाद डेसिमल हम लगाएंगे, तो इस प्रकार जो है ये हमारा वर्ग हो गया, सारे का वर्गमूल। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 रेख 12, 5 रेख 6, ये 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 2 के बाद लगाएंगे। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल होता है 25, और ये 2 में डेसिमल है तो वर्गमूल में 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारी एल आ गई है, तो कोस के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल
प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों अब देखो, अब आगे है यहां लिखेंगे ठोस का क्षेत्रफल। देखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस आधार का होता है πr², क्योंकि वर्ग वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और शंक्वाकार भाग का काटे हुए का क्या है πr(l). तो अब ये देखिए, ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या है, पाई सब में कॉमन है, आर सब में कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लो, यहां रह गया 2h प्लस पाई आर चला गया, यहां रह गया आर, यहां से पाई आर चलेगा, ये रह गया एल। तो आगे इसके मान टेक दो। अब हमारे पास पाई का मान है 22/7, आर हमारी है 0.7 और ऊंचाई हमारी है 2.4 जमा 0.7, एल हमारी आई है 2.5 और सारा हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे इसको हल करेंगे हम। इसको हल करेंगे हम, क्या होगा, देखो बटे में 10 कर दिया, पॉइंट हटा दिया, 7 से 7 कट गया, 2 5 10, 11/5 गुना में, ये ब्रैकेट में है 24 दूनी 48 होता है, 4.8 प्लस 0.7 प्लस में 2.5। अब इनको अंदर वालों को सबको जोड़ेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 4.8 0.7 2.5, 8 और 7 15, 5 20, 2 हासिल, 4 2 6 और 2 8, ये पूरा 8 आ गया, 11/5 गुणा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 88/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 3 बच गया, नहीं चली, पॉइंट लगाया, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया।